अभी जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनके लिए 6 क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 6 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है कि जो जिला कमेटी के 12 सदस्यीय टीम है वो चयन करेंगे, एक कमेटी वो है। दूसरी कमेटी है जो आज हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से जितने भी उम्मीदवार हैं, जैसे मैं बरारी की बात कर दूं तो वहां पर 10 उम्मीदवार थे कल, और हमारे बरारी विधानसभा में 10 उम्मीदवार हैं। बहुत टफ काम है किसी को चयन करके उसमें से 1 2 3 4 आदमी को चुनना, 4 आदमी को चुनना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद है कि हम भी विधायक बने। उसमें से 4 आदमी को हम लोगों ने बड़ी कठिनाई से मैंने चुन के निकाला उसमें से। और आपके यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग कितना काम कर रहे हैं वो सभी लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं, सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आज की इस बैठक के बाद आपके 2 प्रखंड हैं, एक तो प्राणपुर और दूसरा आजमनगर। तो प्राणपुर की जो बैठक होगी उसमें प्राणपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं वो और सभी पंचायत के 10-10 व्यक्ति वो वोट करेंगे, सभी उम्मीदवार को रेटिंग करेंगे। उससे आपका वो लिटमस पेपर होगा कि आप कितने लोकप्रिय हैं। आज जो बैठक है, इस बैठक में दोनों प्रखंड का तिथि को भी तय कर देना है कि आप ब्रह्मपुर में किस तिथि को आप बैठक करेंगे और आजमनगर में किस तिथि को बैठक करेंगे। क्लियर है? और उस तिथि को वो वोटिंग होगी, और जो बैलेट पेपर पर जो आप लोग मत डालिएगा वो मत का काउंटिंग यहाँ नहीं होगा, वो बैलेट बॉक्स सीधा पटना चला जाएगा और उस उम्मीदवार का पॉइंट के रूप में वो वहां सुरक्षित रहेगा, वहां पर ही उसकी गिनती होगी। वो ना आपको पता होगा ना हमको पता होगा। आज जिन लोगों का यहाँ पर जितने भी लोग जो काम किए हैं उन लोगों को जो इनको लगता हो, क्योंकि 6 पेपर है, 6 पेपर में एक पेपर और है, वो भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी परिवार लाभ कार्ड बन रहा है जो सभी उम्मीदवार को बनाना है। वो परिवार लाभ कार्ड कम से कम 50,000 कार्ड आपका बनना चाहिए, उससे अधिक अगर बनेगा तो वो और भी बेहतर है। उस पर भी आपकी मार्किंग होगी, जो कि ये बहुत ही टफ काम है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आदमी काम कर रहे हैं उनको पता है। मिथुन जी, ये बहुत ही टफ काम है कि किसी को सदस्यता कार्ड मुफ्त में है, लेकिन सदस्यता शुल्क के रूप में 10 रुपये किसी से मांगना वो बहुत कठिन काम है। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और इसके बाद फिर जिला कमेटी के जितने भी लोग चयनित हैं, 12 सदस्य उसमें टीम है, वो टीम फिर आप लोगों का आकलन करेगी इस पीएलसी कार्ड वगैरह बनने के बाद। और अंतिम में जाकर के प्रसाद जी की जो पूरी टीम है वो टीम फिर उस उम्मीदवार के बारे में फिर निर्णय लेगी कि आपका रैंकिंग क्या है। तो ये 6 चरण है, इस 6 चरण को आप पूरा करेंगे तो उम्मीदवारी तय होगी। इसमें कोई भी एक आदमी अगर कोई कहता है कि मैं उम्मीदवार बना दूंगा किसी को, तो वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, आपकी भी राय ले रहे हैं। कल आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमने जिसको चाहा वो उम्मीदवार नहीं बना। जब जो आदमी ये 6 प्रक्रिया 6 चरणों से गुजर जाएंगे वही उम्मीदवार होगा। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा संगठन के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर हमको चुनाव जीतना है तो सबसे पहले अपने पंचायत में पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बनाना आवश्यक है। पंचायत कमेटी में पंचायत अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, अभियान समिति का अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, पंचायत उपाध्यक्ष और 1 मीडिया प्रभारी, इतने लोगों को चयन करके आपको वो सूची हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के पास जमा कीजिए, उसको हम लोग चयनित करके उसको एंट्री कर देंगे। और जितने भी बूथ हैं वो बूथ की सूची उपलब्ध है हमारे मिथुन भाई के पास, और एक और प्रभारी है। हाँ, तो दोनों आदमी के पास उपलब्ध है। उस सूची में जो जितना अगर एक जगह पर 10 बूथ है तो 1 अध्यक्ष और 1 सचिव होगा, एक आदमी अंदर होंगे, 1 आदमी बाहर होंगे। उस दोनों आदमी का चयन करके इन दोनों के माध्यम से आप वो भी भेज दीजिए। तो ये काम जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब हम बूथ की ओर आएंगे तो हमारा संगठन ऐसे ही नजर आने लगेगा। और अगर उसको बनाने में कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो उसको आप अपने प्रखंड अध्यक्ष से
अपने अनुमंडल अध्यक्ष से, हमारे अभियान समिति के हमारे गंगा बाबू से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जहां उससे भी ज्यादा त्रुटि हो तो आप बेशक जिला अध्यक्ष महोदय के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस पर निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी और उस पर जो भी निदान होगा वो निदान किया जाएगा। और ये मत सोचिए कि जैसे आप प्राणपुर में काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मैं बस्तौल में हूँ और बस्तौल में मैंने अपने पंचायत में, यहाँ पर 6 पंचायत है, मैंने 10 पंचायत है, 10 पंचायत में हमने अपना पंचायत कमेटी बना लिया। अब अगर किसी दूसरे को आपत्ति है, सपोज कीजिए कि मैंने बना लिया और हमारे मिथुन जी को आपत्ति है, तो ऐसा मत कीजिए। अगर इन्होंने पंचायत अध्यक्ष बना लिया तो आप युवा अध्यक्ष बना दीजिए। अगर वो दिक्कत है तो आप महिला अध्यक्ष बना दीजिए, आप किसान अध्यक्ष बना दीजिए। तो यानी वो कमेटी में टकराव वाली बात नहीं। अगर हर आदमी एक्टिव होगा तो हमारा निश्चित रूप से हमारा जो यहाँ का प्राणपुर का संगठन है वो मजबूत होगा, है ना। और इसको करना पड़ेगा, यही जीतने का हमारा मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र में आप लोग साथ दीजिए, हम लोग तो साथ में रहे ही आपके। और प्राणपुर की बहुत सारी मूलभूत जो है वो दिक्कतें हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर कॉलेज नहीं है, सबसे पहले तकनीकी कॉलेज नहीं है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज का अभाव है। अभी सब लोग कटिहार की तरफ मुंह देखते हैं, यहाँ के लड़के तो निकल जाते हैं लेकिन लड़कियों महिलाओं को दिक्कत है, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर कोई ITI कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का रोजी रोजगार का कोई भी फैक्ट्री अभी तक नहीं लगा है। तो इतने दिनों से हम लोग, लालू जी, नीतीश जी या बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस पर किसी ने काम नहीं किया है कि हमारे बच्चे बच्चियां जो है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करके आज हर गांव में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उनको रोजगार देने के लिए भी हम लोगों को, जो भी उम्मीदवार हो, वो इसको ध्यान में रखें, जहन में रखें कि उन लोगों को, उन बच्चे बच्चियों को, उन महिलाओं को, उन युवाओं को किस तरह से हम रोजगार परक एक प्रोग्राम बनाए कि उसको किस तरह से हम स्किल डेवलप कर सकें, उनको रोजगार परक हम बना सकें। इसके लिए काम करने की आपके प्राणपुर में सख्त जरूरत है। ये नहीं कि हम दिल्ली और पंजाब और मद्रास की तरफ गाड़ी पकड़ लें, वो कोई समाधान नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिला कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।